नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, दिखाएंगे तमाम अहम खबरें फटाफट अंदाज में। राजस्थान के कोटपुतली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम हुआ तय। 2 अप्रैल को पीएम मोदी कोटपुतली में जनसभा को करेंगे संबोधित। सुबह 10 बजे कोटपुतली के एलबीएम कॉलेज मैदान में होगी पीएम मोदी की जनसभा। तैयारियों में जुटा पुलिस प्रशासन। लालकृष्ण आडवाणी को 31 मार्च को दिया जाएगा भारत रत्न। उनके निवास पर सुबह 11:30 बजे दिया जाएगा भारत रत्न। पीएम मोदी समेत भाजपा के कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद। इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस को भेजा 1700 करोड़ का डिमांड नोटिस। इसमें जुर्माना और ब्याज दोनों शामिल। डिमांड नोटिस आकलन 2017-18 से 2020-21 के लिए है और इसमें जुर्माना और ब्याज शामिल है। कांग्रेस को मिले इनकम टैक्स विभाग के नोटिस पर राहुल गांधी का जवाब। कहा सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र का चीर हरण करने वालों पर जरूर कार्रवाई होगी। कार्रवाई ऐसी होगी कि दोबारा फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी। पीएम मोदी और बिल गेट्स की खास बातचीत। पीएम मोदी ने कहा हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई और एआई दोनों बोलता है। एआई डिजिटल रेवोल्यूशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन सहित अन्य मुद्दों पर की चर्चा। रूस यूक्रेन जंग के बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा पहली बार 2 दिन के दौरे पर आए भारत। कहा भारत रूस के रिश्तों का कोई भविष्य नहीं, ये सिर्फ सोवियत काल की विरासत। हमें जंग रोकने के लिए भारत की जरूरत। केजरीवाल मामले में अमेरिका जर्मनी के बाद यूएन का बयान। यूएन जनरल सेक्रेटरी के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा सबके अधिकारों की रक्षा हो। भारत में चुनाव का दौर है, ऐसे में सभी नागरिकों को निष्पक्ष माहौल में वोट डालने का मौका मिलेगा। बांग्लादेश में विपक्षी पार्टियों के कथित इंडिया आउट कैंपेन को लेकर वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने तोड़ी चुप्पी। हसीना ने विपक्ष पर तंज कसा। कहा पहले अपनी बीवियों की भारतीय साड़ियां चलाओ, तभी यह साबित होगा कि वो भारत में बनी चीजों को बायकॉट कर रहे हैं। भाजपा ने झारखंड और राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के लिए 2 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए। पार्टी ने झारखंड की गांडेय सीट से दिलीप कुमार वर्मा को प्रत्याशी बनाया। राजस्थान की बागीडेरा सीट से सुभाष तंबोलिया को प्रत्याशी बनाया। बिहार में महागठबंधन के 20 सीटों का बंटवारा। 26 सीटों पर आरजेडी, 9 पर कांग्रेस लड़ेगी चुनाव। लेफ्ट के खाते में गई 5 सीटें। केंद्र सरकार ने जेल में बंद आप नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई जांच की दी मंजूरी। सत्येंद्र जैन पर तिहाड़ जेल में रहते हुए ठग सुखाश चंद्रशेखर से 10 करोड़ रुपए उगाही का आरोप। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने फरवरी में गृह मंत्रालय से सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। बीएसपी विधायक राज्यपाल हत्याकांड मामले में आया फैसला। 6 आरोपियों को उम्र कैद और 1 आरोपी को 4 साल की सजा। लखनऊ की सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला। सुनीता केजरीवाल मीडिया से मुखातिब। कल लोकसभा चुनाव को लेकर नया अभियान शुरू। अभियान का नाम केजरीवाल आशीर्वाद कैंप। केजरीवाल ने तानाशाह को ललकारा है। कासकर जेल में बंद मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। जनाजे में शामिल होने की इजाजत मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई की मांग की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आईएनडीआई गठबंधन की स्थिति ऐसी है कि पंजाब में कांग्रेस को आप देखना नहीं चाहती, पश्चिम बंगाल में आपस में तालमेल नहीं। यूपी से भी राहुल गांधी की हो चुकी विदाई। दिखावे के लिए एक साथ आए हैं और जनता भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहती है। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर रामबन के पास भीषण सड़क हादसा। जम्मू श्रीनगर एनएच पर खाई में गिरी कैब। हादसे में 10 लोगों की हुई मौत। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ, रामबन सिविल, क्यूआरटी टीमें मौके पर पहुंची। बचाव अभियान शुरू किया। टीम ने 10 लोगों के शव बरामद किए। घटना को लेकर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर दुख जताया। गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की मौत पर राजद सांसद मनोज कुमार झा ने कहा उत्तर प्रदेश एक अलग तरह का प्रदेश बन गया है। मौत और हत्या का फर्क मिट गया है। मौत और हत्या का फर्क जब मिट जाए तो अराजकता होती है। कांग्रेस के 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी है। खड़गे, राहुल, प्रियंका, भूपेंद्र हुड्डा और चरणजीत सिंह चन्नी शामिल। गहलोत, रंधावा, डोटासरा, जूली पायलट समेत 9 विधायक भी नाम। केकेआर ने चोटिल मुजीबुर रहमान की जगह टीम में 16 साल के अल्लाह गजफनर को शामिल किया। राजस्थान रॉयल्स में प्रसिद्ध कृष्णा के रिप्लेसमेंट के तौर पर केशव महाराज आए। कपिल ने अर्चना पुरत सिंह को बताया लकी चार्म। सुनील ग्रोवर की तारीफ से बोले पूरा शो एक तरफ, इनकी फैन फॉलोइंग एक तरफ। दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा स्टारर फिल्म अमर सिंह चमकीला को रखा गया। उसका ट्रेलर लॉन्च रखा गया। एक इवेंट था। इवेंट के दौरान दिलजीत दोसांझ हुए इमोशनल। परिणीति चोपड़ा ने एक्टर को कराया चुप। लोकसभा इलेक्शन में टिकट मिलने से सुर्खियों में बनी हुई कंगना रनौत। शाहरुख खान से की अपनी तुलना। कंगना बोली मैं और शाहरुख स्टार्स की आखिरी जनरेशन। करियर की तुलना की। ओटीटी पर आने पर एक्ट्रेस पर कसा तंज।
सलमान खान हुए इमोशनल। दिवंगत एक्टर डायरेक्टर सतीश कौशिक के बारे में किया जिक्र, बोले सतीश कौशिक हमारे बहुत करीबी थे। एक्टर भाई अरबाज खान के साथ पटना शुक्ला के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में नजर आए। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी, गांदरबल में, सोनबर्ग में, अंग इलाके में हुआ एवलांच। बर्फ में तभी 2 गाड़ियों का रेस्क्यू, सभी यात्री सुरक्षित। 19 राज्यों में बूंदाबांदी की संभावना। मिशन 25 को लेकर रणनीति बनाने में जुटे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। पीएम मोदी सहित दिग्गजों के दौरों को सफल बनाने का प्लान। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों से मंत्रणा हुई। बांसवाड़ा की बागीदोरा विधानसभा सीट पर उपचुनाव। भाजपा ने सुभाष तमोलिया को किया प्रत्याशी घोषित, कांग्रेस के उम्मीदवार का ऐलान अभी बाकी। कामा में साइबर ठगों को फर्जी सिम उपलब्ध कराने वाली गैंग का खुलासा। 3 सिम विक्रेता गिरफ्तार, 187 सिम, 1 लैपटॉप, 11 मोबाइल, 1 बाइक, 315 बोर का कट्टा कारतूस बरामद। पश्चिमी बंगाल से लाकर साइबर ठगों को सप्लाई की जाती थी सिम। जयपुर में एसओजी की बड़ी कार्रवाई। सीएचओ भर्ती परीक्षा 2020 प्रकरण में चूरू स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत नरेश कुमार गिरफ्तार। पहले से गिरफ्तार रमेश कुमार से पूछताछ के बाद हुई कार्रवाई। डूंगरपुर की सागवाड़ा पुलिस ने अवैध रूप से अंग्रेजी शराब परिवहन करते व्यक्ति को कराया गिरफ्तार। पुलिस ने 17 बोतल बियर और 144 पावर जब्त किए। नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई की गई। सिरोही के रेदर में नादरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नादरा थाने में टॉप 10 में वांछित 2 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 25 दिसंबर 2023 को 87 पेटी अवैध शराब की थी जब्त। आरोपी मौके से हो गए थे फरार। थानाधिकारी इंगलास दानचारण ने इस बाबत जानकारी दी। डूंगरपुर के सागवाड़ा में कई सामाजिक स्तरीय संगठनों के पदाधिकारियों की स्वीप कार्यशाला आयोजित की गई। चुनाव आयोग के मिशन 75 पार को लेकर सहायक रिटर्निंग अधिकारी श्रवण सिंह राठौड़ के मार्गदर्शन में कार्यशाला का आयोजन हुआ। भीलवाड़ा के अमीरगढ़ थाना पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी का पर्दाफाश किया। आदर्श आचार संहिता के तहत की गई कार्रवाई। जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से नाकाबंदी के दौरान की गई कार्रवाई। 2 पिस्टल, 5 कारतूस के साथ आरोपी को गिरफ्तार। परिवहन के लिए उपयोग में ली गई बाइक भी जब्त की। जोधपुर में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त केंद्रीय व्यय पर्यवेक्षक भावना गुप्ता सिंह ने सूचना केंद्र कार्यालय में स्थापित मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति प्रकोष्ठ का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भावना ने प्रकोष्ठ द्वारा चुनाव के लिए उम्मीदवारों और पार्टियों द्वारा किए जा रहे चुनाव खर्च के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। सिरोही के पिंडवाड़ा और रोहिड़ा थाना पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई को दिया अंजाम। अवैध हथकढ़ शराब बनाने की भट्टी और वॉश को किया नष्ट। पिंडवाड़ा में करीब 38,000 व रोहिड़ा में 10,000 लीटर कच्ची शराब को किया नष्ट। पिंडवाड़ा में करीब 85 लीटर हथकढ़ शराब को भी नष्ट किया। एसआई पन्नालाल, जीएसटी टीम के एसआई अमरा रामैया टीम ने की कार्रवाई। नीम का थाना इलाके के सदर थाना अंतर्गत गावड़ी में 2 बाइकों के आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक 17 वर्षीय अरुण और उसका साथी करण बाइक पर सवार होकर नीम का थाना से गावड़ी की तरफ अपने घर जा रहे थे। बहरोड पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने शराब से भरी 2 पिकअप गाड़ियों को अपने जब्त किया। पाली के रहने वाले 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया। साथ ही शाहपुरा गांव से गायब हुए ट्रक को भी जोधपुर से बरामद किया। 23 मार्च को शराब फैक्ट्री से 20 लाख रुपए की देशी शराब भरकर पाली के लिए रवाना हुआ था। ट्रक बीच में ही गायब हो गया था। हनुमानगढ़ जंक्शन में बुलेट बाइक के साइलेंसर से पटाखे बजाना बाइक चालक को पड़ा भारी। पुलिस ने बाइक चालक को गिरफ्तार करते हुए बाइक को भी जब्त कर लिया है। जंक्शन थाना के एएसआई कृष्ण बिश्नोई ने जानकारी दी। कहा, बुलेट चालक समीर बुलेट से पटाखे बजाकर नागरिकों में भय पैदा कर रहा था। शिकायत पर चालक समीर को शांति भंग में गिरफ्तार किया है। कोटा शहर की कुराड़ी थाना पुलिस ने जूस सेंटर में चोरी करने के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी सोनू सुमन बूंदी जिले के केशवराय पाटन कस्बे के लाडपुर का रहने वाला है, जो ज्यादातर बड़ी दुकानों व मार्ट में चोरी की वारदात को अंजाम देता था। भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में चुनाव के दौरान धन, मादक पदार्थों के गैर कानूनी इस्तेमाल एवं परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश दिए। व्यय पर्यवेक्षकों के प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित करते निर्वाचन व्यय से संबंधित संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने एवं सतर्कता के साथ जांच करने के लिए निर्देशित किया। घाटोल कस्बे के आदि माता मंदिर के पास मैदान में मीणा समाज द्वारा सामूहिक गैर नृत्य किए गए। इस दौरान ढोल और चंग की थाप पर युवक युवतियां थिरकते नजर आई। जरा सुरक्षा के मद्देनजर घाटोल डापटी महेंद्र मेघवंशी के नेतृत्व में थानाधिकारी प्रवीण सिंह सिसोदिया में जाब्ता मौजूद रहे। याबड़ी में एसडीएम सुरेश के एम ने ब्लॉक नोडल अधिकारियों की बैठक ली। मतदाता जागरूकता अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निर्देश दिए। लोकसभा चुनाव में न्यूनतम 75% मतदान का लक्ष्य रखा। पंचायत समिति सभागार में हुई बैठक। तहसीलदार बीवराज परिवार, बीडीओ डॉक्टर सुनीता परिहार सहित 21 विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कोटा के बोरखेड़ा थाना पुलिस ने एक छात्र अपराधी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने अवैध पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी रमेश गुर्जर कैथून थाने का हिस्ट्री शीटर था। मुखबिर से मिली सूचना के बाद आरोपी को नया नोहरा के पास नाकेबंदी के दौरान पकड़ा गया। प्रतापगढ़ में पुलिस ने अफीम डोडा चोरा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 लाख रुपए का अफीम डोडा चोरा जब्त किया। पुलिस ने तस्करी में काम ली जा रही बोलेरो और उससे भरा 39 किलो 400 ग्राम अफीम डोडा चोरा भी जब्त किया। एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी।
जयपुर के सांगनेर में फर्स्ट ईयर की खबर का असर हुआ। खबर चलाने के बाद शिक्षा विभाग आया हरकत में। शहीद पुनीत नाथ दत्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रथम मंजिल के कमरों में पंखे नहीं लगे थे। इन्हीं कमरों में 8वीं बोर्ड की परीक्षा थी। खबर चलने के बाद कमरों में शिक्षा विभाग ने एक्शन लिया, पंखे लगवाए गए। डीडवाड़ा में पुलिस और एसएसटी टीम की संयुक्त कार्रवाई। नाकाबंदी के दौरान 4 लाख रुपए जब्त। रुपयों को लेकर कार चालक नहीं दे पाए संतोषपूर्ण जवाब। टीम ने नकदी को जब्त कर कोष कार्यालय में रखवाया। बारा के किशनगंज में फूलडोर लोक उत्सव की 138वीं वर्षगांठ पर सीनियर स्कूल के रंगमंच पर कालबेलिया नृत्य सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन। रंगमंच पर युवा विकास संस्थान की ओर से कालबेलिया सांस्कृतिक नृत्य प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। कालबेलिया कलाकारों ने अलग अलग प्रकार के कई गानों और कालबेलिया नृत्य से दर्शकों का मन मोह लिया। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में बिजली के तारों की स्पार्किंग से लगी गेहूं की फसल में आग। गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। गंगरार क्षेत्र के गांव सदापुरा की घटना। गंगरार निवासी प्रेम नारायण जायसवाल के 4 बीघा खेत की गेहूं की फसल नष्ट हो गई। फसल को काटकर खेत में रखा हुआ था। बिजली के तारों में स्पार्किंग हुई और चिंगारी से खेत में रखी फसल जलकर नष्ट हो गई। आग लगने से खेत में रखे 40 से ज्यादा प्लास्टिक के पाइप और 17 फव्वारा सेट के साथ ही खेत में बनी झोपड़ी भी जलकर राख हो चुकी है। आग से करीब 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पीड़ित किसान ने विद्युत विभाग के अधिकारियों पर लगाया आरोप का। कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों से शिकायत की गई थी। ढीले तारों को बांधकर सही करने के लिए कई बार शिकायत की गई। किसान की शिकायत पर बिजली विभाग के अधिकारी देते ध्यान तो अब तक इतना नुकसान नहीं होता। बारह में जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश सिंह तोमर और एसपी राजकुमार चौधरी ने शहर के मतदान केंद्रों का सघन निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण करते हुए आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में निर्देश प्रदान किए। अलवर के राजगढ़ में बांदी के रेलमार्ग के पास ट्रेन की चपेट में आने से 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर चिकित्सालय के मोर्चे में रखवाया गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। झुंझुनू के उदयपुरवाटी में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। कस्बे की मुख्य बाजार होते हुए आम जनता से भयमुक्त व निष्पक्ष शांतिपूर्वक मतदान करने की अपील की। नीमका थाना डीवाईएसपी अनुज ढाल के नेतृत्व में पुलिस के जवानों ने कस्बे के मुख्य मार्गों से फ्लैग मार्च निकाला। फलौदी में 5.5 किलोग्राम स्मैक सप्लाई के मामले में आरोपी बोहड़ सिंह गिरफ्तार। वांछित आरोपी शरीफ 5,000 रुपए का इनामी घटना के बाद से फरार चल रहा था। दोनों मुख्य सप्लायरों के संपर्क में था यह आरोपी। धौलपुर जिले के सेंपऊ थाना क्षेत्र में एक ईंट भट्टे पर श्रमिक ने संदिग्ध परिस्थितियों के चलते फांसी के फंदे पर झूलकर जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों ने पेड़ पर लटका शव देखा तो हड़कंप मच गया। तभी घटना की सूचना पाकर एसआई उमाशंकर शर्मा मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चे में रखवाया गया। घटना को लेकर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जैसलमेर की भड़ियाना पुलिस ने गश्त के दौरान सड़क पर दौड़ रहे अवैध रूप से बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली की जब्त। खनन विभाग की टीम को किया सूचित। भड़ियाना थानाधिकारी देवाराम गोदारा की टीम ने कार्रवाई की। थानाधिकारी देवाराम गोदारा का क्षेत्र में आवश्यक गतिविधियों पर एक्शन भी जारी है। बालोतरा जिले के कल्याणपुर क्षेत्र के घड़ोई गांव के पास एक सवारी बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में बस में सवार 1 दर्जन लोग घायल हो गए, जिसमें 2 की हालत गंभीर होने के कारण जोधपुर रेफर किया गया। सूचना पर डीवाईएसपी दशरथ सिंह पचपदरा भी घटनास्थल पर पहुंचे। मौका मुआयना किया गया। सांगानेर में श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर जैन महासमिति सांगानेर संभाग और प्रतापनगर सेक्टर 3 इकाई के तत्वाधान में पक्षियों के लिए 35 परिंदे बांधे गए। पदमचंद पाटनी व कैलाश चंद मलैया ने बताया कि इस गर्मी के मौसम में 501 परिंदे बांधने का लक्ष्य है। ब्यावर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से पूर्व शिक्षा मंत्री पंडित बृजमोहन लाल शर्मा की 27वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अशोक राका के सानिध्य में उदयपुर रोड स्थित ब्रह्मधाम में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पंडित बृजमोहन लाल शर्मा के परिवारजनों सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। नागौर में मूडवा के संखवास कस्बे में सेल्फी विद परिंडा अभियान के तहत विद्यार्थियों को परिंडे वितरित की गए। इस मौके पर ग्रामीणों ने पीएम श्री बालिका माध्यमिक विद्यालय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय में परिंडे वितरित किए। समाज सेवी महावीर जागीर ने विद्यार्थियों को परिंडे का महत्व और पक्षियों के लिए पानी की आवश्यकता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। लाडू में भारतीय परंपराओं में अहिंसक संप्रेषण की खोज पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी संपन्न हुई। जैन विश्व भारती संस्थान गांधी स्मृति दर्शन समिति के संयुक्त तत्वावधान में यह संगोष्ठी आयोजित की गई थी। सगर और शांति की पवित्रता पर बल दिया गया, साधन पर महत्व दिया गया, नवीन मूल्यों का सृजन कर नई दिशा प्रदान दी गई। ब्यावर शहर के बसुधा रोड बॉडी घाटी में युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव की शिनाख्त के प्रयास कर लिए हैं। क्षेत्रवासियों से पूछताछ के दौरान मृतक की पहचान मसूदा थाना क्षेत्र के भगवानपुरा निवासी शंकर लाल के रूप में हुई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। आगे की जांच जारी है।
डीडवाना में पंचायती राज विभाग की जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में जन सुनवाई, राजस्थान संपर्क में समाधान के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर के सामने कर्मचारियों और अधिकारियों ने प्रगति रिपोर्ट पेश की। कलेक्टर ने कर्मचारी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर टोंक की निजी धर्मशाला में महिला मोर्चा की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन। बैठक में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष अनीता रैदड़, जिला अध्यक्ष राजीव सिंह मेहता, लक्ष्मी जैन सहित महिला मोर्चा से जुड़ी कार्यकर्ता मौजूद रही। भाजपा प्रत्याशी को चुनाव से भारी मतों से जीत का संकल्प भी दिलाया गया। प्रतापगढ़ में एक छात्रा ने कीटनाशक का सेवन कर लिया, जिसके बाद हालत बिगड़ने के बाद उसे प्रतापगढ़ के जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। बारां जिले के अंता में बालाखेड़ा के पास अनियंत्रित कार सेफ्टी वॉल से टकराकर पुलिया से नीचे गिर गई। हादसे में कार सवार एक युवक की मौत हो गई और दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे कोटा रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बारां के किशनगंज कस्बे में बिजली के तार के चपेट में आने से बंदर बुरी तरह से झुलस गए। जानकारी मिलने पर फूल डोल आयोजन समिति के अध्यक्ष रामनिवास सुमन मौके पर पहुंचे। झुलसे हुए बंदर को पशु चिकित्सालय में उपचार के लिए लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने बंदर का मरहम और पट्टी कर उपचार किया। उपचार के बाद रामनिवास सुमन ने बंदर को वन अधिकारी कार्यालय में सुपुर्द कर दिया है। राजसभा नगर परिषद क्षेत्र का पैंथर का आतंक। जिला कलेक्टर से मैं 200 मीटर की दूरी पर स्थित सिल्वर स्प्रिंग कॉम्प्लेक्स के पीछे पशु बाड़े में पैंथर ने हमला किया। 3 बकरियों को अपना शिकार बनाया। पशुपालकों ने वन विभाग से पिंजरा लगाकर पैंथर को पकड़ने की मांग की है। भीलवाड़ा के आसिन कस्बे में पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। आसिन थाने में पहुंचे दोनों पक्ष और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस उपाधीक्षक हेमंत कुमार ने जानकारी दी। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी राजसमंद का विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन भिक्षु नीलयन में आयोजित हुआ। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने भाजपा प्रत्याशी महिमा कुमारी का कार्यक्रम में स्वागत किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए विधायक माहेश्वरी ने कहा कि अब कार्यकर्ताओं को फिर से मोदी सरकार बनाने में जी जान से जुटना होगा। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।